हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमदीप। सो गाइस, जैसे कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ कुछ दिन से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोग ने रूल्स जो हम लोग ने देखा था फॉर द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उस चीज़ के ऊपर हम लोग आज अप्लाई करने वाले। दैट इज वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ओके गाइस, तुम लोग अभी देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है कि डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस एसिडिक मीडियम reacts with the ferrous ion to give ferric and chromium ions. Write the balanced chemical equation corresponding to the reactions. तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दिया रहेगा, आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बैलेंस्ड करना है, ठीक है। तो ये जेहेतु ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आपको देखना होगा। इसके बाद आपको ऑक्सीजन आपको बैलेंस करना होगा, और आपको अगर एसिडिक मीडियम दिया गया तो आपको क्या ऐड करना होगा ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड। ये मैंने रूल्स में आपको बताया था, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये किस पर्टिकुलर मीडियम में रिएक्शंस हुआ है। यहाँ पे ये लोग ऑलरेडी मेंशन आपको कर देगा। इन एनी ऑफ एग्जाम यू विल गेट दिस पर्टिकुलर, आपको हिंट्स दिया जाएगा। हिंट्स मतलब कौन सा मीडियम में आपका रिएक्शंस करना होगा, आपको ये दिया रहेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये एसिडिक मीडियम पे ये रिएक्शंस मतलब ये कैरी आउट होंगे, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करें इस रिएक्शंस को, या कैसे स्टार्ट करें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो ऑलरेडी हम लोग को रूल्स हम लोग को मालूम है। तो पहला जो रूल्स है हम लोग को, तो पहला रूल्स हम लोग को ये बताता है कि आपको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शंस को यहाँ पे आपको सेपरेटली आपको लिखना होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने इस रिएक्शंस को पहले लिखा, इसके बाद मैंने यहां से मैंने क्या चेकआउट करने की कोशिश किया कि यहाँ पे मैंने क्रोमियम के दोनों साइड पे मैंने चेकआउट किया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। ये जो आपको एरो के इस साइड में रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इस एरो के साइड में आप लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इसको बोलेंगे RHS मतलब राइट हैंड साइड ऑफ दिस प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड ऑफ दिस एरो। नाउ हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो क्रोमियम। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस क्रोमियम का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इट्स वेरी इजी, यू कैन फाइंड इट नाउ इजीली। वी हैव ऑलरेडी लर्न ना हाउ टू कैलकुलेट एन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पे एक क्रोमियम का होता है +6, ठीक है। एक क्रोमियम का +6 मतलब बोल सकते हैं कि 2 क्रोमियम मिलकर कितना होगा +12। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने एक ही क्रोमियम को लिया। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे हो कि +6 से +3 हुआ है, मतलब चार्ज गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो चार्जेस क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे तुरंत लिख दिया कि क्या मुझे मिला कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है इन दिस केस फ्रॉम +6 to +3। और इन दिस केस दिस आयरन Fe डाई पॉजिटिव से Fe ट्राई पॉजिटिव बन रहा है, मतलब चार्जेस गोजेज ऑन इंक्रीजिंग। तो चार्जेस बढ़ रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज में हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीडेशन, जो डिक्रीज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शंस। तो पहला रूल्स हम लोग को यही बताता है कि यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, यू हैव टू राइट सेपरेटली फॉर द ऑक्सीडेशन एज वेल एज फॉर द रिडक्शंस। तो आप पहले लिखो इस चीज को। तो पहले आपको क्या करना है, तो पहले यहाँ पे आपको लिखना है एट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आपको लिखना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इस चीज को, तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑक्सीडेशन, इसके बाद लिखो रिडक्शंस, ठीक है। तो पहले आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको चीज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब आयरन टू आयरन ट्राई पॉजिटिव, तो आयरन डाई पॉजिटिव टू आयरन ट्राई पॉजिटिव, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ में, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द रिडक्शंस, दैट मींस chromate ion, dichromate, sorry, Cr2O7 dinegative, that is dichromate ion, it is chromium +6, it becomes in the right hand side it becomes chromium tripositive. So ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस। तो आप तो इजीली यहां से लिख सकते हो, अगर आपको आता है तो आप इजीली यू कैन फाइंड आउट which one undergoes oxidation and which one undergoes reductions। तो ये चीज को मैंने यहाँ पे तुरंत लिखा यहाँ पे, ठीक है, विदाउट
कंज्यूमिंग आवर टाइम। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन को मैं पकड़ लू 1 नंबर रिएक्शन, इसको 2 नंबर में रिएक्शन पकड़ लो, ठीक है, ताकि बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी कैंसल आउट करना होगा इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे बाद में देखेंगे। तो पहले ही चीज को हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, तो ठीक है, आराम से लिख रहे हैं इसको। इसके बाद क्या करेंगे गाइस, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्या कि कैसे यहाँ पे हम लोग बैलेंस करें। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन को बैलेंस करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शंस को बैलेंस करेंगे। तो नेक्स्ट काम हम लोग को क्या करना है, ऑक्सीडेशन को क्या करना है, मुझे बैलेंस करना होगा। तो कैसे ऑक्सीडेशन को बैलेंस करें, तो स्टेप नंबर 2 या स्टेप नंबर 3 लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंसिंग करने के लिए आप बैलेंस क्या कर रहे हो, आप बैलेंसिंग क्या कर रहे हो, इक्वेशन नंबर 2 बैलेंसिंग 2 नंबर दे दो, तो बैलेंसिंग 2, ठीक है। आप इतना डिस्कस नहीं करना है, आपको समझना है बस, ठीक है। तो बैलेंसिंग 1 नंबर रिएक्शन या इक्वेशन बोल सकते हो। तो क्या है, हम लोग का दिया गया है आयरन डाई पॉजिटिव टू बिकम आयरन ट्राई पॉजिटिव, और आयरन का 2 स्टेट ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है हम लोग को, एक +2 एक +3, ठीक है। इसके ऊपर भी नहीं होता है, इसके कम भी नहीं होते, ठीक है। सो Fe डाई पॉजिटिव बिकम Fe ट्राई पॉजिटिव। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे इस साइड में है +2 और इस साइड में है, मतलब राइट हैंड साइड में कितना है, +3 है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना होगा, मुझे सिंपली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, मतलब 3 - 1 दैट इज 2, सो यहाँ पे चार्जेस भी क्या हो गया, मुझे बैलेंस्ड हो गया। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मेरा मेन मकसद क्या है इन दिस पर्टिकुलर बैलेंसिंग, कि मैं चार्ज दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, मैं बैलेंस कर रहा हूं। कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं ऑन द राइट हैंड साइड, तो देख पा रहे हो कि ये +3 है, ये -1 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस ही होगा, तो +3 - 1 बिकम्स व्हाट, +2, और +2 इस साइड में भी +2, मतलब मैंने इस पर्टिकुलर बैलेंसिंग में मैंने इस रिएक्शंस को, मतलब स्टेप नंबर 1 को मैंने क्या किया, सॉरी यहाँ पे जो 1 नंबर मेरा इक्वेशन था, इसको मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंसिंग कर रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूं, बैलेंसिंग होने के बाद इसको मैं 3rd नंबर दे सकता हूं, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर आता भी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं, आपको सब कुछ लिखना है लैबोरेटरी, जरूरत नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बैलेंसिंग 1, मतलब ऑक्सीडेशन को हम लोग ने बैलेंस किया। अभी मेरा काम क्या है, नेक्स्ट मेरा काम क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे, अभी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा अभी मुझे। तो नेक्स्ट मेरा काम क्या होगा, नेक्स्ट मेरे को काम है यहाँ पे कि मैंने ऑक्सीडेशन पे बैलेंस किया, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या देखना होगा कि यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन आयन का कुछ बैलेंस करना है क्या, नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, ना हाइड्रोजन आयन बैलेंस करने का जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी चार्जेस बैलेंस्ड है, चार्जेस बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन आयन देने का जरूरत नहीं है, मतलब ये टोटली ये दिखा रहा है कि ये टोटली बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा रहा हम लोग का, नेक्स्ट बचा रहा हम लोग का रिडक्शंस। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बैलेंसिंग क्या करेंगे, कौन सा स्टेप करेंगे, इट इज 2 नंबर रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है ये रिडक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस हो गया तो और क्या करना है भाई, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, ऑक्सीजन रिडक्शंस में देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। प्लस चार्जेस भी देखना होगा दोनों साइड में, क्योंकि मुझे चार्ज सिर्फ आपको 2 मोलिक्यूल ऑफ यहाँ पे 2 क्रोमियम है, मैंने यहाँ पे 2 क्रोमियम दे दिया, मतलब हाँ सर 2 क्रोमियम मिल गया, मैंने वाटर ऐड किया, H पॉजिटिव ऐड किया, ऑक्सीजन पे ऐड किया, बैलेंस हो गया, नहीं। साथ ही साथ आपको देखना होगा आपका चार्जेस बैलेंस्ड हुआ कि नहीं, यही रेडॉक्स रिएक्शन का एक खासियत है, ठीक है। तो आपका बैलेंसिंग 2 नंबर पे क्या आएगा, मतलब ये 2 नंबर रिएक्शन में कैसे बैलेंस कर सकते हो, पहले इसको लिखो, लिखने में तो कोई मुश्किल नहीं है, आप लिखो, ऑलरेडी देके रखा है लोग, क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव। तो इसको अभी कैसे बैलेंस करें भाई, तो यहाँ पे एक चीज तो बैलेंस कर सकता हूं मैं, यहाँ पे कैसे बैलेंस करो, बिकॉज इस साइड में क्या है, यहाँ पे 2 क्रोमियम क्या है, 2 क्रोमियम क्या है, यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम्स है, देख पा रहे हो ना, Cr2 है, पर इस साइड में क्या है, एक ही क्रोमियम एटम है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली जैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, लोअर क्लासेस से हम लोग बैलेंस करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 क्रोमियम दिया, तो क्रोमियम यहाँ पे 2, इस साइड में भी 2 क्रोमियम। अभी ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन के बाद में आ रहा है, बट पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले क्रोमियम को तो ऑक्सीजन बैलेंस कर लू। हाँ मैंने कर लिया, चार्जेस को भी बैलेंस करना है, साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन भी बैलेंस करना होगा दोनों साइड में, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 क्रोमियम आयन ऑलरेडी हो चुका है, इस साइड में भी 2 क्रोमियम एटम है। तो अभी क्या करना है नेक्स्ट मुझे को अभी क्या करना है, मुझे अभी इलेक्ट्रॉन देखना है दोनों साइड में। यहाँ पे देखो, एक क्रोमियम का +3 तो 2 क्रोमियम का कितना होगा भाई, +6 होगा, ठीक है। अगर एक क्रोमियम का +3 है तो 2 क्रोमियम का कितना होगा, यहाँ पे टोटल कितना देगा, +3 +6 देगा, ठीक है। इस साइड में देखो, इस साइड में एक क्रोमियम कितना था, +6 था। अगर एक क्रोमियम का +6 है, 2 क्रोमियम मिलेगा कितना देगा, +12 देगा। तो यहाँ पे +12 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितना है, +6 है। तो अभी कैसे बैलेंस करूं इसको मैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो डाइक्रोमेट आयन है ना, ये डाइक्रोमेट आयन भाई साहब क्या करेगा, ये डाइक्रोमेट आयन भाई साहब क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गवाएगा। तो अगर गवाएगा तो दैट मीन्स इट विल गिव, दिस विल बी नाउ बैलेंस्ड। सो यहाँ पे हो गया +6, यहाँ पे हो गया +6, ठीक है। अगर तुम बोलो कि सर मैं यहाँ पे +6 ऐड करना चाहता हूं, नहीं होगा भाई। ये पर्टिकुलर डाइक्रोमेट आयन क्या होगा, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये +12 था पहले, अभी 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, ये लूज कर रहा है। तो अगर +12 और 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस, तो -6 + 12 कितना हो जाएगा, +6। तो दोनों साइड में क्या होगा, चार्जेस बैलेंस्ड हो चुका है। अभी इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है हम लोग का, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर डाइक्रोमेट आयन क्या होगा, दिस पर्टिकुलर डाइक्रोमेट आयन क्या कर रहा है, ये आपको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन टू द LHS। आप लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, और साथ ही साथ जब आप 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तब दोनों साइड में आपका चार्जेस क्या हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है। क्लियर ना। आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर जो मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में यही चीज ही बताया जाता है, रूल नंबर आप देख सकते हो 2 में शायद मैंने लिखा था कि इन एसिडिक मीडियम आपको हाइड्रोजन आयन ऐड करना होता है टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। और जिस साइड में आप H+ ऐड करोगे, उसको बैलेंस करने के लिए आपको उस साइड में क्या ऐड करना होगा, वाटर ऐड करना होता है। तो इन दिस पर्टिकुलर स्टेप, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो इन दिस पर्टिकुलर स्टेप यू हैव टू ऐड 1 हाइड्रोजन आयन, सिमिलरली आपको वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड करना होगा। अभी H+ आपको कितना डालना है, पहले बात आपको ये छोड़ दो, अभी ये H2 तो डालना होगा ही, बिकॉज अगर आप लेफ्ट साइड में H+ डाल रहे हो, उसको बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल भी साथ ही साथ आपको डालना होगा, ठीक है। आपको ये चीजें आपको बैलेंस करा देगा। तो अभी कितना H+ डालोगे भाई, कितना H+ डालोगे, ये भी एक चीज है। तो H+ कितना डालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे चीज एक देख लो कि अभी हम लोग को चार्जेस देखना है दोनों साइड में। देखो चार्जेस दोनों साइड में देख लो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो गया +12, ठीक है। देख लो एक बार, +12 हो गया, या ऐसे भी काउंट कर सकते हो, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। -2 है ना, -2 है, और ये -6 है, मतलब -8 है, और यहाँ पे कितना है, +6 है, ठीक है। सो ये यहाँ पे चार्जेस कितना होगा टोटल, ऊपर में चार्जेस कितना है, -2, ओवरऑल चार्ज -2, यहाँ पे कितना है, -6, तो -6 -2, ठीक है। -6 -2 कितना होगा, -8, और यहाँ पे कितना है, +3, एक क्रोमियम का +3, 2 क्रोमियम मिलकर कितना होगा, +6 होगा। तो -8 +6, तो कितना हाइड्रोजन ऐड करोगे ताकि दोनों साइड में चार्जेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो कितना डालोगे यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे +14 कर देता हूं, यहाँ पे 14 प्लस कर देता हूं, तो कितना होगा, +14 -6 -2 कितना हो जाएगा, -8 + 4 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी चार्जेस कितना है, +6 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी +6, राइट हैंड साइड पे भी +6, बस हो गया। तो यहाँ पे कितना मैंने हाइड्रोजन डाल दिया, 14 H+ डालने से ओवरऑल चार्जेस क्या हो रहा है भाई, इक्वल हो रहा है। बट यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं हो रहा है, फिलहाल अभी भी ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं हो रहा है। तो इस ऑक्सीजन को भाई साहब को भी तो बैलेंस करना होगा।
तो ऑक्सीजन को भाई साहब को कैसे बैलेंस करेंगे, तो जितना तुमने 14H पॉजिटिव डाला लेफ्ट हैंड साइड में, आपको कितना वाटर मॉलिक्यूल उस साइड में देना होगा ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए, तो आपको कितना वाटर मॉलिक्यूल देना होगा, आपको 7 वाटर मॉलिक्यूल देना होगा डायरेक्टली, क्योंकि 7 वाटर मॉलिक्यूल क्यों डाला मैंने, बिकॉज 7 into 2 is 14, सो इस साइड पे भी हाइड्रोजन 14 है, इस साइड पे भी हाइड्रोजन 14, इस साइड में 7 ऑक्सीजन है, इस साइड में 7 ऑक्सीजन है, 2 क्रोमियम है। बस अभी क्या देखना है मुझे कि यहाँ पे चार्जेस दोनों साइड में इक्वल हुआ कि नहीं। हाँ ऑब्वियसली हुआ ना, ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा है। इस साइड में कितना आ रहा है +6, इस साइड पे टोटल मिलेगा कितना आ रहा था भाई, हम लोग ने खुद ही अभी निकाला अभी कितना निकला था +6। तो दोनों साइड में LHS और RHS में दोनों साइड में क्या है, चार्जेस +6 है। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, अभी जो हम लोग का ये था रिडक्शंस का, तो ऑक्सीडेशन का भाई साहब को देख लो कि बैलेंसिंग करने के बाद 1 नंबर में जो इक्वेशन नंबर 3 मिला, इसमें Fe dipositive becomes Fe tripositive plus 1 electron, it loses, so it becomes, the charges will become balanced। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर राइट हैंड साइड में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बिकॉज अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑलवेज यू हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन ऑन द राइट हैंड साइड। ये तो रूल भी बताता है हम लोगों को, बट अभी मुझे क्या करना है, इस दोनों को मुझे क्या करना है, सम ऑफ करना है। तो अगर मैं सम ऑफ दोनों को करता हूं तो एक चीज है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, इस पर्टिकुलर केस में 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना होगा, अभी कैंसिल आउट करना होगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन तो नहीं बन सकता है, बट इसको तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन बना सकता हूं ना। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा प्रोडक्ट, ये मेरा क्या बनेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं अभी फिलहाल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो 3 into 6 किया मैंने, और यहां पे मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं। सो Fe डाई पॉजिटिव, दोनों साइड में मैंने क्या ऐड किया, 6 ऐड किया, तो 6 आयरन डाई पॉजिटिव, ठीक है। नीचे का ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। नहीं तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो आप बैलेंसिंग 1 कर रहे थे ना, जो हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 था, इससे मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ताकि मेरा 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, 6 आयरन डाई पॉजिटिव, इस चीज के ऊपर लिख रहा हूं, गिव्स क्या दे रहा है हम लोग को, 6 आयरन ट्राई पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। आ गया ना 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, बाकी का मत देखो, बाकी का तो हो ही जाएगा बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्या है, इस साइड में आप लिख लो 14 हाइड्रोजन आयन, इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूं, इस इक्वेशन को नंबर दो, 4th नंबर इक्वेशन दो, ठीक है। ये 3rd नंबर इक्वेशन था, ये 4th नंबर इक्वेशन था, दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, सम ऑफ कर रहा हूं, LHS प्लस LHS, दोनों साइड का LHS प्लस कर रहा हूं, प्रोडक्ट्स RHS ऑफ द इक्वेशन 3rd एंड RHS ऑफ द इक्वेशन 4th, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया मैंने, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर दिया था, Cr2O7, ठीक है, डाई नेगेटिव, एरोमार्क 2 क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव प्लस 7 वाटर, ठीक है, हो गया। ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख दिया ऑलरेडी। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सम ऑफ कर सकते हैं, ओवरऑल लिख सकते हैं इसका, तो ओवरऑल तो बहुत बड़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखिए भाई, क्या टेंशन है ना, लिखते हैं ना। 6 आयरन डाई पॉजिटिव लिखो, 6 आयरन डाई पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद इसका कितना आया, 14H पॉजिटिव लिखो भाई, क्या प्रॉब्लम है, 14H पॉजिटिव लिखो, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया भाई, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, 14H पॉजिटिव आ गया प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव, एरो मार्क दे दो, बता तो कुछ भी नहीं है राइट हैंड साइड में। और इसके बाद रहा 6 आयरन ट्राई पॉजिटिव फेरिक आयन प्लस 2 क्रोमियम आयन, इसके बाद प्लस 7 वाटर। ये रहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? So 6 iron dipositive plus 14 hydrogen ion plus dichromate ion 6 gives 6 iron tripositive 2 chromium ion 7 water। अभी दोनों साइड का आप क्या लिख सकते हो, एक क्रॉस चेक कर सकते हो। क्या क्रॉस चेक कर सकते हो, मतलब वेरिफिकेशन कर सकते हो। आप कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हो आप कि ये इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं, ठीक है। जो मुझे सर ने दिया था इनिशियली में, इस रिएक्शन को मैंने इस पोजीशन पे मैंने लेके आया जो बैलेंस्ड बोला जा रहा है, बट कैसे मैं इसको बैलेंस्ड बोलूं, तो
तो बैलेंस्ड बोलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वेरिफिकेशन करना होगा। ये आप साइड में कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख देख के कर सकते हो। दोनों साइड का क्या ले सकते हो, आप चार्जेस निकाल सकते हो। तो दोनों साइड का आप चार्जेस निकाल सकते हो, दोनों साइड का। तो टोटल चार्जेस ऑन व्हाट, ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड टोटल चार्जेस ऑन RHS, दोनों साइड का चार्जेस अगर इक्वल है भाई, तो फिर और क्या टेंशन है, इक्वल है। अगर चार्जेस इक्वल है मतलब क्या, इक्वल होगा, श्योर है बात। तो यहाँ पे देखो कितना आयरन का चार्ज होगा, 6 आयरन है, एक आयरन का 2 पॉजिटिव, तो +12 लिख सकते हैं, +12। इसके बाद कितना है, +14। हाइड्रोजन आयन कितना है, एक ही हाइड्रोजन आयन है, बट कितना टोटल मोलिकुलर हाइड्रोजन 14, तो 14 प्लस इंटू +1 कितना होगा, 14 होगा। प्लस यहाँ पे कितना चार्ज है भाई, डाई नेगेटिव, मतलब इसका हम लोग लिख सकते हैं 14 - 2, टोटल कितना देगा हम लोग को, 12 + 12 दैट इज 24। ठीक है, राइट हैंड साइड निकाल के देखो, सेम ही होगा। आयरन का ट्राइपॉजिटिव कितना आयरन है, 6 आयरन ट्राइपॉजिटिव, मतलब 18 होगा, +18 प्लस यहाँ पे +6 होगा, और यहाँ पे तो न्यूट्रल कंपाउंड है, तो 18 + 6 कितना देगा भाई, +24। तो दोनों केस में इस साइड में भी +24, इस साइड में भी +24, तो क्या मिला हम लोग को, तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, किसमें समान है ये लोग, समान किसमें है, दे आर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन द बोथ द साइड्स, इस साइड में और इस साइड में दोनों का चार्ज का क्या है, समान है। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द बोथ द साइड्स आर इक्वल, राइट। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं इट इज द करेक्ट बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखा ना, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको बहुत कुछ, आपको 1-2 बार आपको टफ लग सकता है, बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कोई भी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन सब कर सकते हो। आपका कोई इतना मुश्किल नहीं है, मतलब ठीक है, बस आप रूल्स